फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है इसकी श्रृंखला करा रहे हैं और आदिकाल का आज लास्ट पार्ट है। इसके बाद भक्ति काल जो है शुरू हो जाएगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके पहले आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से पढ़ाना पहले भी मैंने कराया है 27-28 क्लासेस, लेकिन ये उससे काफ़ी अलग क्लास है। और इतनी ही प्रोडक्टिविटी के साथ हम जो है आपको जो मेरे ऐप पे ये चारों किताबों के क्लासेस चल रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप इसमें 2000 ये है इसका फ़ीस और आप ले सकते हैं। देखिए इसकी क्वालिटी बहुत अलग होगी। मैं किसी को नहीं कहती मेरा क्लास वगैरह ऐसे परचेज करो। अगर आपको समझ आता है, कुछ डेमो क्लास गए हैं कि नोट्स के साथ हम एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, और एक-एक किताब कराने में कोई 800 पेज आप डॉक्टर नगेंद्र वगैरह का किताब उठा के 400 पेज 500 पेज ऐसे-ऐसे करके है, और वो पता नहीं कितने में वीडियो जाएगा। तो जैसे कुछ स्टूडेंट है, तो मैंने पहले क्लास करा रखा, तो बोल रहे मैम उसी को कंप्लीट करा दो। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाला है और मैंने जितना हो सका है वो करा दिया है। कंप्लीट किताब के कोर्स तो आपको यहीं पे करने हैं और बहुत आराम से धीरे-धीरे होना है। तो आप इसको देख लो कि जैसे भी आप मैनेज कर पाओ। अगर आपको चाहिए, बहुत ज़रूरत है, मैं बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि बहुत सारे सर लोगों ने फ्री कराया है कुछ भी। वो मेरा एक पॉलिसी है कि उसको मैं उसी तरीके से करवाना चाहती हूँ। बाकी तो मैंने पहले ही शुक्ल जी का और इन सब का पहले सीरीज करा रखा, आप उनसे लाभ ज़रूर लें। ये हमने क्लास जो है लेखन परंपरा से शुरू किया था और हमारा क्लास जो है इस तरीके से, ये पीडीएफ जो है पेड क्लास में जो है पीडीएफ मिल जाएगा, उसी में हम इसको ऐड ऑन कर देंगे क्रम से, ताकि जब आप 4 किताबों को पढ़ ले, तो जब आपको रिवीजन के पर्पज से एक गाइड को उपयोग में लाना है, तो ये आपको क्लास वहीं पे मिल जाए। ऐप में भी ये क्लासेज रहेंगी और ऐप में ये हम आपको पीडीएफ जो है इस तरीके से लिखित रूप में पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। एक ही क्लास चल रहा है अभी ऐप पे, यूजीसी नेट वाला मैंने ऑफ कर रखा है, उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने कंटेंट करा रखी है। यहाँ पे 1600 वीडियो है, आप जाके देखेंगे आपके बहुत सारे काम के वीडियो मिलेंगे। हाँ, इस समय पढ़ाने का तरीका काफ़ी चेंज हुआ है और उसमें मेहनत भी लग रहा है, तो उस चीज़ को हम आपसे पहले भी कह रहे हैं कि उसी तरीके से हम वहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं। तो वो चीज़ आपको थोड़ा-सा देखने की आवश्यकता है कि क्या हमको बिल्कुल वैसी ही चीज़ें मिल रही हैं कि इनमें काफ़ी एफर्ट लग रहा है, तो ही आप चीज़ों को जस्टिस कर पाएँगे। अभी नहीं तो आपको लगेगा कि हम 2000 क्यों पे करेंगे या ऐसा कुछ। लेकिन आप पढ़ाने का तरीका देखेंगे और सारी चीज़ें, तो आपको लगेगा कि हाँ, कर सकते हैं। अगर आप खुद से कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है ना? अभी यूपी में सारे पेपर लिखित हो जा रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड होना चाहिए। देखिए हम यहाँ से क्लास शुरू करते हैं। रासो साई से हमें शुरू करना था, तो हमने देखिए क्रम से सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य भी देखा, फागु साहित्य भी देखा, जैन साहित्य भी देखा। अभी हम रासो साहित्य देख रहे हैं आज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर आप ये साहित्य देखो, तो इसमें है रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण जो है ये वीर गाथा काल के तहत दिया है। और वीर गाथा काल के तहत अगर उन्होंने विवरण दिया है, तो शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ यदि देखें तो विशलदेव रासो है। वीर गीत परंपरा का ये कह रहे प्राचीनतम ग्रंथ विशलदेव रासो है। विद्वानों ने जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। तो विद्वानों ने जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से कैसे आया है, अब ये देखिए आपको कंठस्थ करना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति अलग अलग लोगों ने बताया है। तो विद्वान या प्रस्तुता या मूल शब्द में देखें, तो यहाँ पे आपने देखना है कि जैसे गारसद तासी है। अब ये गारसद तासी है, और जिनका आपने तासी का ग्रियर्सन का इनका हम साहित्य इतिहास में ग्रंथ आपको बताएं, तो तासी महोदय कहते हैं कि जो रासो है ये राजसूय है, इससे आया, इस टर्म से आया है। हर प्रसाद शास्त्री कहते नहीं, ये यश से आया है। राज तो लगभग लगा हुआ, लेकिन राजसूय से तासी कहते हैं, यश से शास्त्री। अभी देखिए शास्त्री जी को ही यश प्राप्त होता है ना, शास्त्री लोगों को ही तो यश की प्राप्ति होती है, उनके पांडित्य उनके ज्ञान की वजह से। इसलिए जो शास्त्री जी हैं वो कहते हैं यश से आया है। स्वामी है नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम स्वामी कहते नहीं, ये रासक से आया है। ये जो टर्म है वो कहाँ से आया है? ये कहते हैं ये टर्म जो है, ये टर्म आया हुआ है रासक से आया है, तो रासक हो गया। रहस्य से यहाँ पे कौन कौन मानता है? एक तो पहले रासक से देख लीजिए, 4 लोग हैं। रासक से दशरथ, माता प्रसाद, गणपति और इनके अलावा नरोत्तम स्वामी, ये सभी लोग रासक से मानते हैं। रहस्य से कविराज श्यामल, काशी प्रसाद जायसवाल, ये भी रहस्य से मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो रासो या रास ग्रंथ को रसायन से कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल जी रसायन से मानते हैं। रास से कौन मानता है? सिर्फ रास, नंदुलारे वाजपेयी।
इसके बाद राउश या रस, रामस्वरूप चतुर्वेदी राउश या रस कहते हैं। अब ये गणपति चंद्र देखिए, ये कह रहे हैं कि ये रासक था, फिर रास हुआ, फिर रासा, फिर रासु, फिर रासो। रासु साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना या शुक्ल जी के अनुसार अगर आप देखें तो जो ग्रंथ है, जो समय है, अध्याय, भाषा, काव्य रूप है, उनका विभाजन कुछ इस तरह किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए दलपति विजय, तो जो दलपति विजय है, इनकी रचना का नाम है दलपति विजय का है खुमाण रासो। दलपति विजय का जो खुमाण रासो, ये 9वीं सदी में इसका समय, 9वीं सदी, और ये रस वीर रस से ओतप्रोत रचना है। तो दलपति विजय की रचना का नाम है खुमाण रासो, और ये भाषा राजस्थानी है, प्रबंध में है, काव्य रूप इसका है नरपति नाल। नरपति नाल विशल देवरासो 1212 श्रृंगार 4 खंड में है, और ये वीर गीत है। यानी विशल देव 4 खंडों में विभक्त वीर गीत है। विशल देव के संबंध में बहुत डिटेल से हमने बताया है। रस इसमें श्रृंगार है, 1212 ईस्वी में नरपति नाल जी ने लिखा। इसके बाद जगनिक आपने आला खंड के नाम से सुना होगा। परमाल रासो 1230 वीरता परक गायन वीर गीत, और वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो 69 समय में है, डिंगल में है, ध्यान रखिए डिंगल अभ्रंश प्लस, डिंगल में ब्रज भाषा मिक्स रहता है, डिंगल में आप देखते हैं कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी है, तो ये डिंगल है। और डिंगल ये इसमें ये प्रबंध में है पृथ्वीराज रासो। केदार भट्ट और मधुकर भट्ट, एक केदार है एक मधुकर है। मधुकर ने चंद्रिका की बात की है, मधु ने चंद्रिका की बात की है, भट्ट ने प्रकाश की बात की है। तो पहले केदार ने बात किया 24वीं 43वीं, मधुकर भट्ट ने वीरता परक है, दोनों ही प्रबंध है। शारंगधर हमीर रासो, नल सिंह का विजयपाल वीरता परक 42 छंद है इसमें, और वीर गीत है। श्रीधर का रणमल छंद है 1454 में, वीर 70 छंद, डिंगल वीर गीत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जो चंद्रवरदाई है वो हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं। तो शुक्ल जी ने लिखा है क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रवरदाई हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं, और इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो वो हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रबरदाई हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं, और इनका क्या है, पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई हिंदी के पहले महाकवि, इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी के पहले महाकाव्य। मिश्र बंधु ने लिखा हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि कौन है, वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है जो निम्नांकित है। आप देखो प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर कैसे मतभेद है। किसने प्रामाणिक माना पृथ्वीराज रासो को, तो प्रामाणिक के तौर पे कर्नल टाड मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास मानते हैं। अप्रामाणिक शुक्ल जी मानते हैं कि ये पूरी तरह खारिज कर देते हैं चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो को। शुक्ल जी, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुल्लर मुरारी दान करके, तो शुक्ल जी, देवी प्रसाद, श्यामल, हीराचंद, बुल्लर, मुरारी ये खारिज कर देते हैं। अर्ध प्रमाणिक मान के चलते मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा। पृथ्वीराज रासो को यदि देखें तो पृथ्वीराज रासो में कुल कितने छंदों का प्रयोग मिलता है, पृथ्वीराज रासो में अगर देखें तो कुल 68 छंदों का प्रयोग है। और मुख्य छंद अगर पृथ्वीराज रासो में आप देखेंगे तो कवित्त है, फिर छप्पे है, दोहा है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा है, आर्या है। तो छंदों का प्रयोग 68, मुख्य छंद कवित्त, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है, सुख सुखी संवाद कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है। डॉक्टर बुल्लर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि है, कश्मीरी कवि जयानत, इनके द्वारा है पृथ्वीराज विजय। तो डॉक्टर बुल्लर ने सबसे पहले कश्मीरी कवि जयानत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया है। तो पृथ्वीराज रासो में 68 छंद हो गए, कवि, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। छप्पे छंद चंद्रबरदाई को, तो चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ, द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद, बुल्लर ने सबसे पहले कश्मीरी कवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 75 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया। बच्चन सिंह जो है उन्होंने लिखा है ये पृथ्वीराज एक राजनीतिक महाकाव्य, पृथ्वीराज क्या है, एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में ये राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है।
हिंदी में यदि देखें तो हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन देखें तो नरपति नाल कृत विशल देव राशों में मिलता है। इनके अलावा यदि देखें कैमास वध, तो जो कैमास वध है ना, कैमास वध पृथ्वीराज रासों का एक महत्वपूर्ण समय और सर्ग है। कैमास वध पृथ्वीराज रासों का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ, तो शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ विशल देव रासों को स्वीकार किया है। परमाल रासों में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सबसे पहले सन 1865 में किसने, फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो आलाखंड इसको सबसे पहले सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अभी देखिए विद्यापति, तो विद्यापति 1350 से 1450 ईस्वी। विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? विद्यापति के गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का क्या नाम है? पंडित हरि मिश्र। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। तो विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ यदि देखें तो कौन कौन से हैं? शैव सर्वस्व सार, देखिए संस्कृत, औहट, मैथिली तीनों कैटेगरी में बटा है। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, यहाँ औहट में कीर्तिलता पताका, मैथिली में पदावली है, गोरक्ष विजय नाटक है। इनके अलावा यदि देखें तो दुर्गा भक्तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लेखनावली, गया पतलक वर्णकृत। और यहाँ पे कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण। और गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है, पद्य भाग मैथिल में है। विद्यापति जो थे ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। तो विद्यापति कौन है? विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विविध विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नांकित है। तो यदि आप देखो विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवि जो माना गया है, उनमें किसने श्रृंगारी, किसने भक्त, किसने रहस्यवादी माना है? तो इनको श्रृंगारी के तौर पे हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी हरप्रसाद शास्त्री हैं, रामचंद्र शुक्ल है, सुभद्रा झा है, राम कुमार वर्मा है, रामकृष्ण बेनीपुरी है। ये सभी लोग मानते हैं विद्यापति जो है श्रृंगारी है। और भक्त बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते कि नहीं? द्विवेदी जी भी मानते कि नहीं भाई ये भक्त कवि है। रहस्यवादी इनको जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं और नगेंद्रनाथ जनार्दन मिश्र मानते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? बच्चन सिंह ने विद्यापति को कहा है कि ये तो जातीय कवि है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जो विद्यापति है उनको कहा पंचदेव उपासक। निराला जी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो त्रिपाठी निराला ने पदावली की श्रृंगारिक पदों की मादकता की नागिन को लहर ये कहा है। द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक्य कवि के रूप में जाना है। शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने कई उपाधियों से विभूषित किया है, जिनमें अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, इन नामों से यानी इन उपाधियों से विभूषित किया है। विद्यापति कैसे कवि है? शैव संप्रदाय के कवि हैं विद्यापति। विद्यापतिकृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुआ है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश देखे तो कीर्तिलता से देसिल से बैना सज्जन मिठा ते तैसन जन जपहु अवहट्ठा। कीर्तिलता से है रज लुद असलान बुद्धि बिक्कम बलेहारन, पास बैसी विश्वास राय गणेशर मारन। इनके अलावा मारत रय रणरोल पड़ु मेनी हाहा सद्द हो, सुरराय नगर नरा रमणी बाम नैन पपुरिद हुए। कतऊ तुरुक बरकर बार जाए ते बेघार दर धरी आने बाभन बरुआ। हिंदू बोले दूरही निकार छोटऊ तुरका बबकी मार। जय सुरसा ओसई ममभासा जो जो बुंजियो करे पंसासा, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, पुरुष कहाड़ी हो कहो जस पाथो पनराय, बालचंद बिजाऊ भाषा। पदावली से देखें तो पदावली से पंक्तियां हैं।
खने खने नयन कौन अनुसरे, खने खने नयन कौन अनुसरे, सुधा मुख के बीह निर्मल बाला, सरस बसंत समय भला पावल दक्षिण पवन वधीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। अब देखिए हम अमीर खुसरो के संबंध में, तो अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो के बारे में महत्वपूर्ण क्या है कि इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे और खड़ी बोली के आदि काव्य या आदि कवि भी कहे जाते हैं। तो अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के आदि कवि भी है। वास्तविक नाम अबुल हसन, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण भी देखा। इतिहास के विद्वान है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में भी राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने जो है अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कुल 100 बताया है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सूखने और गजल। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। इनके महत्वपूर्ण पद्यांश में आप देखिए, चामन तूती हिंदुम अर रस्त पुरसी, जेमन हिंदुई पुरुष ताज गोएम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिनमें कि मैं कुछ अद्भुत तुम्हें बता सकूं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे ना गिरे। आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दिया बत्ती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। पैजामा। अरत तीस का बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण। ब्रज भाषा में देखें तो चुक भई कुछ बासु ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तनवा को सरगाजियो पानी। इनके अलावा चाम मास वाके ने नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। दोहे और गीत ब्रजभाषा में, दोहे और गीत ब्रजभाषा में देखे, उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। तो उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जाकी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भयो एक रंग। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। दूसरा, मोरा जोबना नवलेरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी मोल, जिहाल मिसकी मकून तगाफुल दुराए नैना। महत्वपूर्ण पंक्तियों में देखें तो गोरखनाथ के छंद में जैसे नौलक पातरी आगे नाची, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। अंजन माही निरंजन भेद, तिल मोक वेंड्यो टेल, नाथ बोले अमृतवाड़ी, बरसेगा कौली पाड़े। गुर कीजिए महिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भाईला। अवधू रैया आटे बाटे, रूस विरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। स्वामी तुम ही गुरु कुशाई, अमे जो शिव शब्द एक बूझिबा, निरारंभ चेला कड़ बीधे रहे, अभियंतर की त्यागो माया। दुबध्या मेटी सहज में रहो, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसके बाद है कुकुरपा के छंद में देखे तो, हऊ निवासी खमड़ बतारे मोहारे, बियो आगर न जाई, ससुरी निंदम गेलम बहुड़ी जागे। पृथ्वीराज रासों से देखे तो, राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजाने, उकति जुगति पाइये, उक्ति धर्म विशालस से, राजनीति नौरसम, भाषा पुराणाम चाकुरा नाम कथित मया। कुटिल केस सुदेश पोह परिचिटात, पक्क सिद कमल गंध बटा संत, हंस गति चलित मंद मन, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्रिय जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत, चंदनन उद्रिय तिमि। इसके बाद लौकिक साहित्य है। ढोला मारूरा दुहाई ग्रामीण शती में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। तो ढोला मारूरा क्या है? ढोला मारूरा दुहाई ग्रामीण शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दुहा मूलतः क्या है? तो ये दोहा छंद में रचित है, जिसमें 17वीं सदी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इनका विस्तार कर दिया है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवड़ी नामक एक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य के मूल कवि कौन है? कल्लोल है। तो ढोला मारूरा दुहा 11वीं सदी में क्या है रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। इसमें ये दोहा छंद में है। इनमें 17वीं सदी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार किया है। ढोला नामक राजकुमार और मारवड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन इसमें है। इस काव्य का मूल कवि है कल्लोल थे। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति में देखें, सोरठियो दूहा भोलो, सोरठियो दूहा बलो, भली मारवड़ी रे बात, जोबन छाई धड़ भली तारम चेहरा,
वसंत विलास 13वीं सदी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है वसंत विलास। वसंत विलास कुल 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारी काव्य है। तो वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारी काव्य है जिनमें वसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण वैभव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम किसने किया है? तो केशवलाल हर्षद राय। केशवलाल हर्षद राय ने किया। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति में है, महत्वपूर्ण पंक्ति में इड़ी पर कोयली कुजई पुंजई येवति मड़ोर विधुर वियोगनी दुंजई कुंजई मगर किशोर करके। विविध में जो महत्वपूर्ण जो पंक्ति महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, अभ्रंश भाषा में कुल 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। इनमें दोहा बंध है, पदड़िया बंध है और गेय पद बंध है। तो 3 प्रकार में दोहा बंध, पदड़िया और गेय पद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दोहा अभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अभ्रंश का चरित काव्य जो है ये पदड़िया बंध में लिखा गया है। अभ्रंश का चरित काव्य पदड़िया बंध में है। चरित काव्य में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सबसे पहले चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किसने किया है? बौद्ध सिद्ध सरापा की रचनाओं में मिलता है हिंदी में सबसे पहले चौपाई और दोहा। हिंदी के पहले कवि, उनका समय, उनके प्रस्तोता में देखिए, प्रस्तोता प्रथम कवि समय में शिव सिंह सेंगर। तो प्रस्तोता शिव सिंह सेंगर ने पहले कवि के रूप में पुष्य पिंड को माना है, 7वीं सदी इनका समय है। राहुल संकीर्त्यायन ने सरापा को पहला कवि माना है, 769 इनका समय है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, विक्रम की 8वीं सदी समय। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी सन 1184। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरापा को बांग्ला भाषा का पहला कवि मानते हैं। तो डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने सरापा को क्या माना है? बी भट्टाचार्य ने सरापा को बांग्ला भाषा का पहला कवि माना है। कवि भुआल 10वीं शताब्दी हिंदी के पहले कवि हैं कवि भुआल, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। भगवत गीता का अनुवाद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। गुलेरी जी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल ये अभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा ये दोनों ही अभ्रंश को हिंदी से अलग मानते। तो अभ्रंश हिंदी को अलग द्विवेदी जी और रामविलास शर्मा जी मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? भोला शंकर व्यास जी ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का पहला कवि माना है। तो किसने? रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का पहला कवि माना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी चीजों को है इम्पोर्टेंट सारे लगभग देख लिए हैं और हमारे यहाँ से अब शुरू होगा जो है आपका भक्ति काल। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भक्ति काल के संबंध में। और यहाँ पे हमने जो है शुरू किया था यात्रा और आपका जो है आदिकाल जितना हो पाया है, आदिकाल तक जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने यहाँ तक करा दिया है। तो लौकिक साहित्य तक आपका हो गया है आज। कल से अब भक्ति काल चलेगा। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।